अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको पता है कि 2018 वाले एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए थे। अब मैं 2019 ईडा मेडिकल टेस्ट सॉल्व करवाऊँगा। इसका पहला नंबर एमसीक्यू है कि ए प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रू इन सच अ वे डेट इट्स मैक्सिमम हाइट इक्वल टू इट्स रेंज, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़। तो ए नंबर, बी नंबर, सी, डी ऑप्शंस मौजूद है। इसको आप पास करके अपने साथ लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका हाइट और रेंज अगर इक्वल हो जाए तो उस वक्त एंगल कितना होगा, या किस एंगल पे हाइट और रेंज इक्वल होगा। तो आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो। ये कंडीशन तो उसने खुद दी है कि हाइट इज इक्वल टू रेंज, कि आपके पास वो कौन सा एंगल जिस पे हाइट और रेंज इक्वल होगा। तो हाइट का फार्मूला ये है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। रेंज का फार्मूला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी है। साइन 2 थीटा मैथमेटिकली इस चीज़ के इक्वल है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जी के साथ कैंसिल, वी स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक साइन यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक है, तो एक इस स्क्वायर एक के साथ कैंसिल। तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पर डिवाइड करो दोनों साइड, तो साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, 2 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई तो 4। तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स 4 जो 76 डिग्री के भी इक्वल है। तो एक बार ये एमसीक्यू भी आया है कि 76 डिग्री पे हाइट और रेंज की रेशो क्या बनती है। तो 76 डिग्री पे रेशो 1:1 बनती है, जितना हाइट होगा उतना रेंज होगा। या इस तरह भी आ सकते हैं कि हाइट अगर आपके पास 100 मीटर है तो 76 डिग्री पे रेंज कितना होगा। तो 76 डिग्री पे अगर हाइट 100 मीटर है तो रेंज भी 100 मीटर होगा। तो आपके पास ये एंगल है। तो आपके पास ए बी सी तीनों ऑप्शंस में ये टेंजेंट इनवर्स 4 मौजूद नहीं है। तो आपके पास इसमें ऑप्शन है नन ऑफ देम। ये देखें ना, ए नंबर ऑप्शन भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो नन ऑफ देम इसमें ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द। तो कुछ एमसीक्यू सॉल्व आपने नहीं करने हैं, मतलब डायरेक्टली ये एक स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेक्स प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपके पास किस नेचर का है, वेव नेचर का है। तो यही इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। तो इसकी वजह से तो आपके पास ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का है, तो ये आपको कौन बताता है, या पार्टिकल वेव नेचर का है तो ये किसने आपको बताया। तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन इज़ वेव नेचर। क्यों, उसने एक ख़ास वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया तो उससे डायफ्रैक्शन करवाया था। तो डायफ्रैक्शन आपके पास वेव में होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन में उसने डायफ्रैक्शन करवा दी है तो इसका मतलब ये हो कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव भी होती है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपके पास वेव नेचर का है। और ये आपको बताता कौन है, तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि आपके पास द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो फार्मूला है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ। ये एक प्लस साइन है, एक नेगेटिव साइन है, तो ये इसके दरमियान जो लेंथ है वो डाइपोल लेंथ है, ये एक डाइपोल है। तो आपके पास चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, चार्ज आपके पास आई टी के इक्वल है और डाइपोल लेंथ आपके पास एल आ जाएगा। तो आई एम्पेयर टाइम सेकेंड और एल लेंथ है, तो ए टी एल। तो आपके पास ए टी एल इसकी डायमेंशन है। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हो। इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है यही ऑप्शन है m0, तो मतलब इसमें मास इन्वॉल्व नहीं है, 0। L1 लेंथ 1 बार, टाइम 1 और ए भी आपके पास 1। तो ये बी नंबर ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूटन सेकेंड इज यूनिट ऑफ वर्क, एंगुलर मोमेंटम, पावर, लीनियर मोमेंटम। तो आपको पता है कि इम्पल्स F क्रॉस टी इज इक्वल टू डेल P। तो डेल P मीन्स चेंज इन मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम आप कह सकते हैं उसको। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये भी बहुत बार आया है कि आपके पास द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड टू इम्पल्स। तो आपके पास F क्या है, फोर्स, जिसका आपके पास यूनिट है न्यूटन। टाइम क्या है, उसका यूनिट है सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम। क्योंकि इक्वल का निशान है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको यही बताते हैं ना कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे वो आपके पास उसकी डायमेंशन सेम होती है। तो मोमेंटम की डायमेंशन है न्यूटन सेकेंड लीनियर मोमेंटम की।
तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके पास है डेल्टा ऑप्शन, लीनियर मोमेंटम। इसके बाद है ये 5वां नंबर, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज़, तो ए ऑप्शन, बी, सी, डी ऑप्शन आप अपने साथ लिख सकते हो। तो आपको पता है कि जो सेकेंड हैंड है वो भी हमेशा एक घड़ी का 60 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं 2 पाई रेडियन, और हमेशा 60 सेकंड में 2 पाई रेडियन, तो वो एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं। इस तरह हावर हैंड भी, इस तरह मिनट हैंड भी। तो मिनट हैंड, हावर हैंड, सेकेंड हैंड की हर एक की एंगुलर वेलोसिटी तो अलग है, क्योंकि सेकेंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, 2 पाई पर 60 सेकंड है। मिनट हैंड की है 2 पाई पर 60 मिनट है। हावर हैंड की 2 पाई पर 12 हावर है। तो आपके पास मीन्स कि एंगुलर वेलोसिटी तो सेकेंड हैंड की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो तेज़ मूव करती है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन तो तब होगा जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, यूनिफॉर्म है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड हैंड इज़ 0। मिनट हैंड, हावर हैंड का भी 0 है, क्योंकि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन इस चीज़ के इक्वल है, डेल ओमेगा डिवाइड बाई टी। तो टाइम के साथ साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज 0 है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम, तो 1, 4, डबल, 4 टाइम हाफ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऊपर वाले 5th नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन होती नहीं। तो 6 नंबर में आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वी डैश। अगर आपके पास ये वेलोसिटी कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, तो इस वी में ये वी डैश आप कितना पुट कर दे, हाफ वी डिवाइड बाई 2। तो इसका स्क्वायर ले तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके स्क्वायर और इस 2 का अब अगर स्क्वायर ले तो ये 4 मैंने बाहर निकाले, तो हाफ वी स्क्वायर वही काइनेटिक एनर्जी है और 1/4। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो लाजमी बात है ये वेलोसिटी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हाफ एम को हम कांस्टेंट रखें तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट रिलेशन विद वी स्क्वायर। तो वी हाफ होगा, इस पे स्क्वायर भी है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार पहले भी इंटरेस्ट में आया है, 2014 या 15, लेकिन पहले भी आया है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन, 1/4। नए वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब भी नई वीडियोस मैं बनाऊंगा तो आपको फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो जब भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसमें नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं ये 2019-2017 टेस्ट सॉल्व करके जितने भी हो, फिर मैं इंशाल्लाह टॉपिक वाइज भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर आप टॉपिक वाइज भी एक्सप्लेनेशन कर दे, तो मैं टॉपिक वाइज इंटर टेस्ट के जितने भी मसले हैं वो सब मैं सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों सारे के सारे मैं सॉल्व करवाऊँगा।